आज मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसके पहले वाली भी स्लाइड में आपने देखा होगा कि ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसमें मैंने सिर्फ ब्लड के बारे में आपको बताया था। अब मैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पूरा, पहली बात तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो हम पढ़ते हैं तो इसमें हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारे पास हार्ट, सेकंड इज ब्लड वेसल्स की हम बात करते हैं, और थर्ड स्टेप पे हम लोग आते हैं जिसमें से हम लिम्फेटिक सिस्टम को इंक्लूड करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे हार्ट की, ह्यूमन हार्ट। हार्ट के बारे में जब आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, तो हार्ट को बेसिकली हम लोग पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन। और एक बंद मुट्ठी की शेप जैसा होता है हार्ट। थोरैकिक कैविटी, थोरैकिक मीन्स ये जो चेस्ट की पार्ट है, इसको हम लोग थोरैकिक कैविटी कहते हैं। थोरैकिक कैविटी में हार्ट सिचुएटेड होता है, बहुत ही सॉफ्ट, कभी ना थकने वाला, स्पेशल मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ एक खास तरह का ही ऑर्गन है, जो बॉडी में ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट मीन्स ये पंप करता है। अब पूरी बॉडी में एक डेफिनेट प्रेशर के साथ ब्लड को पहुंचाने का काम ये हार्ट कर रहा है। अब आप देखो, हार्ट एक अपने आप में ही कभी नहीं, मैंने पहले अभी आपको जस्ट बताया कि कभी ना थकने वाला ऑर्गन है, कंटिन्यू वर्क करता रहता है। और आप जानते हैं कि अगर ये थक गया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इसलिए इसको पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी होता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहली चीज, हार्ट का डायग्राम आपके यहाँ बुक में है, वहां से आप डायग्राम को देखिए। जनरली आप देखेंगे, बहुत सालों के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए कभी नहीं पूछा जाता। हार्ट का डायग्राम बना हुआ आता है, उसमें डिफाइन करना होता है कि के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके कौन कौन से फंक्शन है। अब इन्हीं पार्ट्स और फंक्शन के बेस पे मैं आपसे वो उन टॉपिक पे बात करूंगा जो टॉपिक बेसिकली बोर्ड क्लासेस में पूछे जाते हैं। अब इनमें से देखिए, हार्ट हार्ट की अगर हम आउटर कवरिंग देखें, हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। किससे कवर्ड है? पेरिकार्डियम। और हार्ट के स्पेशलिस्ट को, जो इसके बारे में सबसे ज्यादा जानता है, स्टडी करता है, आपने पढ़ा भी होगा, कार्डियोलॉजिस्ट, टॉप लेवल के डॉक्टर्स भी माने जाते हैं। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, इट मींस 2 आर्कल एंड 2 वेंट्रिकल्स। अब देखिए, ये मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझाने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को समझाने के लिए बनाया हुआ है। एक तो दो बातें यहाँ आपको साथ में समझनी। पहला, ये एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है जो हार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड, आपके यहाँ ये टॉपिक ये भी आपको समझना है कि ह्यूमन ब्लड में ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में ब्लड एक दूसरे के साथ, मीन्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते। अब इनका मिक्स ना होना ही एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, इस पूरे को एक्सप्लेन किया, तो विलियम हार्वे ने इस बात को बताया कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। इट मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। तो पूरी मैं आपको फिजियोलॉजी इसकी बता रहा हूँ। देखिए, ये हमने लिया हार्ट, और इसकी जो आउटर कवरिंग है, मैंने बताया कि हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम है। इसमें देखिए आप, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। आरिकल ऊपर की तरफ, आरिकल्स नीचे की साइड में, वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं आपको। लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, देखिए आपको दिख रहे हैं। हर एक चैम्बर के बीच में, लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पे एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज बाइकस्पिड वाल्व, या वाल्व सुना होगा आपने। ये बाइकस्पिड वाल्व है। यहाँ से राइट आर्कल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व लगा हुआ है, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इनके बीच में जो ये वाल्व है जो इनको डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज सेप्टा, SEPTA, सेप्टा। सेप्टा मतलब मस्कुलर डिवीजन। अब इनमें से ये पूरे पार्ट में, यहां जहां मैंने पेन रखा है इसको ध्यान से आप देखो, ये अप्रॉक्स S शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, दैट इज नोन एज SA नोड। क्या कहते हैं इसको हम? SA नोड, SA नोड, साइनो एट्रिकुलर नोड। इसी को हम लोग, अगर हम एक थोड़ा सा बिजनेस के लैंग्वेज में बात करें और थोड़ा सा साइंटिफिक, दोनों बातों को भी एक साथ मिला दें, तो यहाँ पे है पेस मेकर, भी इनको हम लोग कहते हैं। मतलब
यहीं से हार्ट बीट बनती है। स्पेशल टिश्यू है पूरे बॉडी में और कहीं भी नहीं पाई जाती है टिश्यूज। तो ये टिश्यूज यहाँ पे देखिए एस शेप में यहाँ से रिदम स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ से स्ट्रक्चर, चूंकि मैंने बताया आपको एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर की तरफ जाता है जहां उसको मिलता है एवी नोड। एवी नोड, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब यहाँ पे देखिए इसमें ब्लड कंटेन है, मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्स 5 to 5.5 लीटर ब्लड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब इसमें से जो ब्लड आप देखो इसमें ब्लड भरा हुआ है। अब ब्लड को मेटल आता है कि ब्लड को प्योरीफाई होने के लिए, ये ऊपर देखिए लंग्स, लंग्स आपने पढ़ा भी है कि ये एक्सचेंज यहाँ पे होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन बॉडी में हम टेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकालते हैं। यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है O2 वाला ब्लड एक पर्टिकुलर ट्यूब से आप देख रहे हैं लेफ्ट आर्कल में आकर के एंटर होती है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। आपने देखा आर्टरी और वेन्स, आर्टरी का बेसिक फंक्शन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है और वेन्स का फंक्शन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। लेकिन जैसे ही पल्मोनरी वर्ड लग जाता है आप देखो पल्मोनरी वेन्स, तुरंत ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने लगती है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट मींस ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है। लेफ्ट आर्कल में जैसे पहुंचता है थोड़ा सा ये एक्सपेंड होगा और नीचे की तरफ प्रेशर देता है, यहाँ से वाल्व खुल जाते हैं, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और पूरा ब्लड अब चला आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और आफ्टर कंट्रैक्शन जो ब्लड है ऊपर की तरफ से ये वाल्व बंद हो जाते हैं और अब ब्लड इस ट्यूब में आती है, इसे हम लोग कहते हैं डॉर्सल एओर्टा, ठीक है, या किसी किसी बुक में एओर्टा लिखा होता है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड आएगा और ये ब्लड देखिए आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चूंकि मैंने इस डायग्राम में ऊपर की तरफ नहीं दिखाया है, हालांकि ऊपर भी जाता है, ये पूरी बॉडी में सप्लाई जा रहा है, एक मोटी ट्यूब है, काफी मोटी ट्यूब है, इस ट्यूब से पूरी बॉडी में सप्लाई जा रही है, क्योंकि मैंने एक पार्ट को यहाँ एक्सप्लेन किया है और वैसे पूरी बॉडी में जाती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब जैसे हार्ट के ऊपर वाले जब हिस्से में यही एओर्टा ऑक्सीजन की सप्लाई देती है, ब्लड लेकर के जाती है, तो उसी को हम लोग सुपीरियर, और नीचे की तरफ आती है तो हम इंफीरियर वर्ड यूज करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे फिर ये ट्यूब पूरी बॉडी में सप्लाई दे रही है और हर एक बॉडी पार्ट्स में पतली पतली फाइन आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं और हर एक आर्टरी सेलुलर लेवल पे जाने के लिए कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। अब देखिए डायग्राम में यहाँ से बॉडी में जा रही है और बॉडी कंसिस्ट होती बनी होती है सिस्टम से, सिस्टम कंटेन करता है टिश्यू, फाइनली ऑर्गन, फिर टिश्यू, और टिश्यू बनी होती है सेल से, पता है आपको। यहाँ पे सेलुलर रिस्पिरेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। जैसे ही CO2 का प्रोडक्शन हुआ आफ्टर रेस्पिरेशन, अब देखो यहाँ से अब यही ट्यूब्स, अब इसका नाम हो गया वेन्स, इसका नाम हो गया था आर्टरी। अब ये जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है, लेकिन जो पूरी बॉडी से सभी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती हैं, तो इस हैवी और मोटी ट्यूब को हम नाम दे देते हैं वेना कावा। वेना कावा से अब देखो ये इसमें टच हो गया, वेना कावा से पूरा ब्लड आकर के लेफ्ट आर्कल में एंटर, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आप सेम प्रोसेस से आप देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट आर्कल में जाता है और राइट आर्कल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। अब आपने देखा कि इस पूरे सिस्टम में, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं भी ऐसा कोई प्लेस नहीं आया, ऐसी कोई जगह नहीं आई जहां पे दोनों ब्लड आपस में मिक्स किए हों, मींस ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिक्स करते। तीसरी, अब इसमें से एक चीज और पूछा जाता है अपने यहाँ, ब्लड प्रेशर, ये भी आपको जानना जरूरी है। ब्लड प्रेशर ये भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ब्लड आप देख रहे हैं हर एक ट्यूब्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रही है, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जब ब्लड फ्लो करता है, हार्ट उन पे प्रेशर देता है, मींस पंप करने के लिए प्रेशर जनरेट करता है, उस प्रेशर से ब्लड जो इनकी वाल पर, जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी वाल पे जो प्रेशर जनरेट करता है, एक्सर्ट करता है, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज स्फेग्नोमैनोमीटर।
ठीक है, स्फेनोमेनोमीटर। अब ब्लड प्रेशर पूछा भी जाता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल बीपी लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 120 अपॉन 80 mmHg। ठीक है, 120 डायस्टोलिक प्रेशर है और 80 सिस्टोलिक प्रेशर है। आपको इसी फॉर्म में लिखना है 120 अपॉन 80 mmHg, या फिर अगर आप अलग अलग सेपरेटली लिखते हैं तो आपको लिखना है 120 सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन इसमें और बनता है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। अभी के लिए इतना ही। इसके लिए अच्छे से एक बार आप इनको समझें, कई बार आप रिपीट करके वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और